नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज आप एक बात लिख कर ले लीजिए। इस देश में आपको, आपके बच्चों को, दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों को नौकरी मिलती है या नहीं, यह कोई मुद्दा नहीं है। किसानों की फसलों का वाजिब दाम मिलता है या नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। आपके बाल बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलती है या नहीं, यह कोई मुद्दा नहीं है। आप संक्रमण की चपेट में आ गए तो दवाई मिलती है या नहीं, यह भी कोई मुद्दा नहीं है। अभी तो तब भी इस पर कुछ कुछ बात हो रही है। 2024 का चुनाव आने से पहले आपके हाथों में पूरी तरह से घंटा घड़ियाल थमाया जा चुका रहेगा और आप ये काम खुशी खुशी करेंगे। लिख कर ले लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रामराज की वापसी बताने वालों ने इस बात की मुकम्मल तैयारी कर ली है कि आपका ध्यान इस सुख से जरा भी विचलित ना हो। आप लगे रहें। हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं कि हमारे जम्बू द्वीप में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और महात्मा लोग अपनी सिद्धि से उन्हें 1.5 बित्ते के कलश में बंद करके यात्रा निकलवा देते हैं। मेरे मन में एक सहज जिज्ञासा है कि आज से कोई 100 साल पहले 1920 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी थी 30 करोड़ और उससे भी 100 साल पहले 3 ही करोड़ होगी, लेकिन देवी देवता तब भी 33 ही करोड़ थे, जबकि आबादी 3 लाख थी। तब भी जब 3 करोड़ थी और तब भी जब 30 करोड़ थी। सोचिए क्या देश है कि आदमी से ज्यादा भगवान रहते थे यहां। मतलब माना जाना चाहिए कि आप में से ज्यादातर लोग ईश्वर के खानदान से होंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्रणाम। और जब ईश्वर के वंशज होंगे तो चमत्कार भी होगा। इसलिए भगवानों के वंशज लीला दिखा रहे हैं और लीला भी ऐसी कि खोपड़ी घूम जाए। वैश्विक संक्रमण के शिखर पर अयोध्या में जो लीला हुई है, उससे उत्साहित होकर बेरोजगारों ने नौकरी मांगनी छोड़ दी है, भूखों ने रोटी मांगनी छोड़ दी है, नौजवानों ने काम मांगना छोड़ दिया है, किसानों ने दाम मांगना छोड़ दिया है। सब तरफ अमन चैन है, सुख शांति है, राम राज है। लेकिन जहां 33 करोड़ देवी देवता हो, वहां राम के नाम पर लीला हो और कृष्ण के नाम पर लीला ना हो तो बात कुछ बनती नहीं है। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के बाद इस देश में एक नारा लगा था, अयोध्या तो बस झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। अब इस झांकी को सजाने का वक्त आ गया है और इसे सजाने का बीड़ा उठाया है कृष्ण भगवान के दोस्त ने। अब भगवान के दोस्त तो भगवान ही होंगे ना, तो कह सकते हैं कि साक्षात भगवान इंसान की अदालत में पहुंचे हैं कि जब राम जी के लिए ढांचा गिरा सकते हो तो कृष्ण जी के लिए क्यों नहीं गिराओगे? गिराना पड़ेगा। जी हां, रामलला विराजमान की परंपरा अब श्री कृष्ण भगवान विराजमान तक पहुंच चुकी है। मथुरा की एक स्थानीय अदालत में भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से एक मुकदमा दायर हुआ है। इस मुकदमे में भगवान जी की तरफ से अपील की गई है कि हमारा घर 13.5 एकड़ जमीन पर बना हुआ था हुजूर, हमको वापस दिलाइए और इसके लिए तोड़नी पड़ेगी ईदगाह, तोड़नी पड़ेगी ईदगाह की शाही मस्जिद और इन दोनों से पहले तोड़ना पड़ेगा धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और संवैधानिकता में आदमी, इस देश के नागरिक का विश्वास। बार एंड बेंच की रिपोर्ट कहती है कि मुकदमे में मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर के बगल में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की मांग की गई है, गिराने की मांग की गई है। यह मुकदमा कुल 7 लोगों ने दायर किया है। यह जो 7वें सज्जन हैं, उनका नाम है रंजन अग्निहोत्री और वो मथुरा में नहीं, लखनऊ में रहते हैं। वो खुद को भगवान श्री कृष्ण का अगला दोस्त बताते हैं। सोचिए कितने महान आदमी होंगे, कितने उदार होंगे जो उन्होंने ये मांग नहीं की कि हम कृष्ण भगवान के दोस्त हैं, उनके बगल में हमारा भी मंदिर बनवाओ। बताएंगे क्या है मथुरा का विवाद और क्या है अड़चन, लेकिन पहले सुनिए अयोध्या के बाद मथुरा का नंबर आया कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में शिला पूजन कार्यक्रम के ठीक 5वें दिन यानी 10 अगस्त 2020 को अयोध्या से 550 किलोमीटर दूर वृंदावन के सुदामा कुटी में एक मंडली बैठी। इस मंडली में कई महामंडलेश्वर समेत तमाम साधु संत मौजूद थे। उधर एक बैठक काशी विद्वत परिषद की हुई, जो संतों की सबसे बड़ी सभा है, और सब ने मिलकर तय किया कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के कार्यक्रम पर आगे बढ़ा जाए। इन दोनों में भी पहले मथुरा, सुदामा कुटी और काशी विद्वत परिषद के बयानों में साफ साफ
अतीत में सनातन धर्म पर आक्रांताओं के कुठाराघात, मंदिरों पर कब्जे, दो महापुरुषों मोदी और योगी के हाथ मजबूत करने जैसी बातों का उल्लेख है। इसके अलावा यह भी तय हुआ कि अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है का नारा अब चारों तरफ गूंजता हुआ सुनाई देगा। मथुरा की अदालत में जो मुकदमा किया गया है उसमें आरोप लगाया गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह प्रबंधन कमेटी के बीच 1968 में जो समझौता हुआ था उसे हम नहीं मानते, वो गलत है, क्योंकि उसमें ट्रस्ट की मंजूरी ही नहीं थी और घपला करके श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करके ईदगाह और मस्जिद बना दी गई। अब श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का इतिहास भी समझ लीजिए। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जो मंदिर या दूसरे ढांचे या जमीनें हैं उनका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। इसकी पहल की थी मदन मोहन मालवीय ने, जिन्होंने बीएचयू बनाया था। उन्हीं की कोशिशों से फरवरी 1944 में जमीन खरीदी गई और इसके संचालन के लिए 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम से ट्रस्ट का गठन हुआ, जिसे आज कटरा केशव देव कहते हैं, उसे यही ट्रस्ट चलाता है। मुसलमानों के साथ जो करारनामा 1968 के अक्टूबर में हुआ वह शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट और इसी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के बीच में था। सर्वपल्ली गोपाल की एक किताब है, पढ़िएगा, एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन, अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। उसमें इस समझौते की परिस्थितियों का बहुत विस्तार से जिक्र है। अब कृष्ण भगवान के दोस्त कह रहे हैं कि ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के बीच जो समझौता हुआ था वो कोर्ट, याचिकाकर्ता, देवता और श्रद्धालुओं के साथ भगवान जी की संपत्ति कब्जाने के लिए एक जालसाजी थी। क्या बात है। अब समझिए कि अड़चन कहां है। अड़चन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। अयोध्या पर फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता को माना है। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जहां जिस धर्म के लोग पूजा, प्रार्थना, नमाज, उपासना कर रहे थे वो उसी धर्म का बना रहेगा। 2019 के अयोध्या फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर सख्ती से पालन होना चाहिए और किसी को पूजा स्थलों में बदलाव की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मथुरा और काशी दोनों जगहों की मस्जिदें, ईदगाहें इसी कानून के तहत संरक्षित हैं। लेकिन जून 2020 में विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती दे दी। तभी से मुसलमान खौफ में हैं। हालांकि याचिका के जवाब में जमीयत उलेमा-ए हिंद और पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि काशी और मथुरा से संबंधित याचिकाओं को न सुना जाए। इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि 2024 के चुनाव का एजेंडा अभी से सेट हो चुका है। आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की सियासत का चक्का राजनीति के एक ऐसे दुष्चक्र में फंसने जा रहा है कि जहां आप रोजगार पर सवाल नहीं पूछ सकते, आप कारोबार पर सवाल नहीं पूछ सकते, आप महिला सुरक्षा पर सवाल नहीं पूछ सकते, आप ये नहीं पूछ सकते कि सोने की चिड़िया उड़ कहां गई। आपके हर सवाल के जवाब में एक नारा उछाल दिया जाएगा, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और आपके माथे पर त्रिपुंड लगाकर कहा जाएगा, बोलो सरकार की जय हो, जय हो, जय हो, और आप बोलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन बनेगा, घंटी जैसी छोटी सी आकृति, उसे जरूर दबाइएगा। लाइक अभी कभी कर दीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे जाकर कि आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।